नमस्कार साथियों, एक नए वीडियो में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम पढ़ने वाले हैं अपने साइंस क्लास 10 के पहले चैप्टर रासायनिक अपक्रियाएं तथा समीकरण के बारे में। आज हम यही इस चैप्टर को शुरू करने वाले हैं। तो इसमें जो हमने पहले भी बताया था, इसका जो सबसे पहला टॉपिक है वह टॉपिक है इसका रासायनिक अभिक्रियाएं, यानी कि रासायनिक अभिक्रिया क्या होती है। रासायनिक अभिक्रिया क्या होती है, यह सबसे पहला इसका टॉपिक है। तो यदि हम इस पहले टॉपिक के बारे में बात करें, रासायनिक अभिक्रिया क्या होती है इसके बारे में बात करें, तो यह समझने से पहले हमको कुछ इम्पोर्टेंट शब्द समझना जरूरी है। जैसे कि सबसे पहले हमको समझना पड़ेगा कि एक होता है भौतिक और एक होता है रासायनिक। भौतिक क्या होता है और रासायनिक क्या होता है। यदि हम सामान्य भाषा में बताएं आपको भौतिक और रासायनिक के बारे में, तो सामान्य भाषा में यह बताया जा सकता है कि भौतिक वह चीजें हैं जो बाहर से दिखाई देती हैं। भौतिक का तात्पर्य है जो बाहर से चीजें दिखाई दें। जैसे यदि आपके शरीर की बात करें, आपके शरीर में क्या क्या चीजें भौतिक हैं, तो आपके शरीर में भौतिक चीजें कई प्रकार की हैं। जैसे भौतिक चीजें क्या हो सकती हैं, आपका त्वचा बाहर से दिखाई देता है, उंगलियां जो हैं आपकी वह भौतिक हैं, आपके नाक कान आंख ये सभी क्या है, भौतिक है। तो उसको हम कहेंगे भौतिक। और एक होता है रासायनिक। रासायनिक का मतलब जो अंदर से हो, अंदर से, जैसे आपके अंदर कई प्रकार की क्रियाएं होती हैं, श्वसन क्रिया होती है, उत्सर्जन क्रिया होती है, यह सभी क्या है, रासायनिक है। ठीक है, इस प्रकार से हम समझ सकते हैं सामान्य भाषा में। यदि साइंस का एक एग्जाम्पल लें, साइंस से रिलेटेड, तो आप पानी देखते हो। पानी जो है वह पहले क्या था, पहले यदि पानी तरल अवस्था में था, द्रव अवस्था में था, और फिर वह बर्फ बन जाता है, तो क्या होता है, उसके भौतिक अवस्था में चेंज होता है। क्योंकि बाहर से देखने में क्या हो गया, बाहर से देखने में वह चेंज हो गया। साथ ही अगर और रासायनिक अवस्था की बात की जाए, तो मान लीजिए यदि पानी है, एक सिंपल पानी है, आरओ का वाटर है, ठीक है, और एक जो है पानी समुद्र वाला पानी है, दोनों का स्वाद अंतर हो जाए, देखने में एक जैसा लगे, यानी कि भौतिक अवस्था एक जैसी लगे, लेकिन दोनों के स्वाद में अंतर आ जाए, एक खारा है और एक मीठा जल है, तो दोनों के स्वाद में अंतर आ जा रहा है, तो एक ऐसी विशेषता हुई, ये आपकी रासायनिक विशेषता हुई। इतना आपको समझ में आया। अब जब किसी भी तत्व के भौतिक अवस्था और रासायनिक अवस्था, या सीधे कहें जब किसी तत्व के रासायनिक अवस्था में परिवर्तन आता है, रासायनिक अवस्था मतलब अंदर की जो अवस्थाएं हैं, उसमें जब परिवर्तन आता है, जैसे दूध का फट जाना है ना, दूध जब फटता है तो क्या होता है, एक पूरा का पूरा चेंज आ जाता है दूध में। ठीक है, तो जब, और उसके विशेषताओं में तो भी स्वाद अंतर हो जाता है ना, दूध फट जाता है, उसका स्वाद देखिए कभी आप, दूध का बहुत अंतर है, देखने में तो अलग हुआ ही, रासायनिक तौर पे भी अलग हो गया। तो रासायनिक अवस्था, रासायनिक अभिक्रिया वह होती है जिसमें अवस्था चेंज हो जाए, यानी कि रासायनिक विशेषताएं चेंज हो जाए, यानी कि अंदर की चीजें भी क्या हो जाए, चेंज हो जाए, तो उसको हम क्या कहेंगे, रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। यदि सिंपल परिभाषा की बात करें, तो जब हम दो तत्वों को या दो पदार्थों को या दो से अधिक पदार्थों को आपस में मिलाते हैं, क्या करते हैं, दो तत्वों को, दो से अधिक तत्वों को, या दो से अधिक पदार्थों को आपस में मिलाते हैं, तो एक नया तत्व बनता है, उसी को हम कहते हैं रासायनिक अभिक्रिया। एक एग्जाम्पल से बात को समझते हैं। मान लीजिए हमने क्या किया, हम रासायनिक अभिक्रिया को समझाने के लिए एग्जाम्पल देते हैं आपको सिंपल। मान लीजिए चीनी है और हमने उसके साथ किसको जोड़ दिया, पानी को। अब जब चीनी और पानी को हमने जोड़ा, तो यह दोनों मिलके क्या बना देते हैं, शरबत बना देते हैं, या फिर चीनी की मात्रा अधिक हो जाती है तो चाशनी बना देते हैं। ठीक है, तो चीनी और पानी मिलकर शरबत या चाशनी का निर्माण कर देते हैं। अब यह जो हो रहा है, चीनी और पानी जब मिल रहे हैं, तो आप क्या देख रहे हो इसमें, कि दो तत्व मिले, चीनी और पानी मिला, और उनसे एक नया तत्व बन गया, शरबत बना या फिर चाशनी बना। दो तत्व मिले और एक नया तत्व बन गया, इसको हम क्या बोलते हैं, इसी को हम बोलते हैं रासायनिक अभिक्रिया। जब दो तत्व मिले और दोनों तत्वों को मिलाने से
एक नया तत्व बन जाए उसको हम बोलते हैं रासायनिक अभिक्रिया। ठीक है, परिभाषा हम लिखवा नहीं रहे हैं, परिभाषा आप नोट्स में मिल जाएगा आपको, हम लिंक जो है अपने व्हाट्सएप चैनल का डिस्क्रिप्शन में दे देंगे नोट्स के लिए। ठीक है, तो रासायनिक अभिक्रिया क्या होती है? जब चीनी और पानी मिलता है, यानी कि जब दो तत्व मिलते हैं और एक नया तत्व बनता है, तो उसी को हम क्या बोलते हैं? रासायनिक अभिक्रिया बोलते हैं। नेक्स्ट पे आते हैं, रासायनिक अभिक्रिया के बाद की बात करते हैं। जैसे रासायनिक अभिक्रिया में एक और एग्जाम्पल देखते हैं। तो पहला एग्जाम्पल हुआ, एक और एग्जाम्पल देखते हैं। आप चाय बनाते हो, क्या बनाते हो? चाय बनाते हो। चाय बनाने के लिए क्या करते हो आप? चाय बनाने के लिए आप कई चीजें उसमें मिलाते हो, दूध मिलाते हो, चीनी मिलाते हो, पानी मिलाते हो, चाय पत्ती मिलाते हो, ये सभी चीजें क्या करते हो आप उसमें डालते हो, अदरक, ये सभी चीजें उसमें चाय में आप डालते हो। तो कई तत्व आपने डाला और उससे क्या बना? फिर उससे बना आपका चाय। तो कई तत्वों को आप मिला के एक नया तत्व बना रहे हो ना, तो यानी कि क्या है? यही अभिक्रिया है। यह तो ठीक है, हमने कुछ पदार्थ का एग्जाम्पल दे दिया। अब कुछ तत्वों का एग्जाम्पल देते हैं। तत्व आपको पता होगा, जो आवर्त सारणी है उसमें जितने भी तत्व आते हैं उसकी बात की जा रही है। तो उसी उन्हीं तत्वों में से दो तत्वों को मिलाने से, दो तत्व कौन कौन से जो एनसीईआरटी में आपका एग्जाम्पल है, एक है मैग्नीशियम और एक है ऑक्सीजन। आप दोनों का परमाणु क्रमांक बता सकते हो क्या? आप दोनों का परमाणु क्रमांक बता सकते हो? यदि नहीं बता सकते हो तो उसको आप तैयार कीजिए, उसको याद कीजिए। ठीक है, चीजों को। तो मैग्नीशियम और ऑक्सीजन, इन दोनों को मिलाने से एक नया तत्व बनता है जिसको हम कहते हैं मैग्नीशियम ऑक्साइड। मैग्नीशियम ऑक्साइड। ठीक है, तो दो तत्व मिलाने से एक नया तत्व बना, इसी को हम कहते हैं आपका रासायनिक अभिक्रिया। ठीक है, तो रासायनिक अभिक्रिया क्या होती है? जब दो या दो से अधिक तत्वों को मिलाने से एक नए तत्व का निर्माण होता है, तो उसको हम क्या बोलते हैं? रासायनिक अभिक्रिया बोलते हैं। कोई दिक्कत यहाँ पर नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट पे आते हैं हम। अब हम बात करते हैं दो टर्म की। अब देखिए इसमें दो चीज है ना, दो, पहले तो कुछ कुछ को मिला रहे हैं और कुछ हम नया बना रहे हैं। तो जो दोनों को या और जितने भी तत्व हैं जिनको मिलाते हैं हम, उनको कहते हैं अभिकारक। क्या कहते हैं? अभिकारक। यानी कि हम कह सकते हैं कि किसी रासायनिक अपक्रिया में, पूरा रासायनिक अपक्रिया है, किसी रासायनिक अपक्रिया में भाग लेने वाले तत्व, ये दोनों तत्व भाग ले रहे हैं ना, भाग लेने वाले तत्व क्या है? अभिकारक कहलाते हैं। और जो निर्मित होता है, जो बनता है, वह क्या कहलाता है? जो बनता है वह कहलाता है उत्पाद। समझ में आया आपको? अभिकारक क्या होते हैं? जो मिलते हैं, जो दोनों तत्व या दो से अधिक तत्व जो आपस में मिलते हैं, वह क्या कहलाता है? अभिकारक। और उत्पाद क्या होता है? जब इन तत्वों को मिलाने से एक नया तत्व बन जाता है, तो जो नया तत्व बनता है वह कहलाता है आपका उत्पाद। कोई दिक्कत नहीं है। अभिकारक, उत्पाद आपको समझ में आया? सबका नोट्स आपको मिलेगा, ठीक है, डिस्क्रिप्शन में। नेक्स्ट पे आते हैं हम लोग, यह रासायनिक अभिक्रिया की बात हो जाएगी। अब रासायनिक अभिक्रिया को पहचाना कैसे जा सकता है? हम किस आधार पर कर सकते हैं कि रासायनिक अभिक्रिया हुआ है? ये तो ठीक है कि दो तत्व मिलाएं फिर एक करें, दो तत्व मिलाने से एक नया तत्व बन जाए तो उसको रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। लेकिन कैसे हम पता करें कि रासायनिक अभिक्रिया हुआ है या रासायनिक अभिक्रिया नहीं हुआ है? उसके लिए भी कुछ चीजें हैं, उसको भी हम समझ लेते हैं। तो हेडिंग डालते हैं रासायनिक अभिक्रिया की पहचान। रासायनिक अभिक्रिया आपको समझ में आया? जब दो या दो से अधिक तत्व मिलाने से नया तत्व बनता है। जो दो तत्व, दो या दो से अधिक तत्व जो आपस में मिलते हैं उनको क्या कहते हैं? अभिकारक। जो बनता है उसको क्या कहते हैं? उत्पाद। ठीक है, रासायनिक अभिक्रिया की, अब हम पढ़ रहे हैं कि रासायनिक अभिक्रिया की पहचान कैसे की जा सकती है। रासायनिक अभिक्रिया की पहचान कैसे की जा सकती है? तो पहचान करना बहुत ही आसान है। उसके लिए 5 पॉइंट है जिससे हम रासायनिक की पहचान कर सकते हैं। पहला पॉइंट है अवस्था में परिवर्तन। अवस्था में परिवर्तन। अब मान लीजिए कोई जो पदार्थ है वह पहले
तरल रहा हो, द्रव रहा हो और फिर ठोस हो जाए, तो हम क्या कहेंगे? तो अवस्था में उसके परिवर्तन हुआ, और जब अवस्था में परिवर्तन हुआ तो हम कहेंगे कि हाँ जो है यहाँ पे क्या हुआ है, रासायनिक अपक्रिया हुई है। तो पहला पहचान यही है कि अवस्था में क्या हो, परिवर्तन देखने को मिले, पहला पहचान हुआ। दूसरे पहचान पे आते हैं। दूसरा पहचान है कलर में परिवर्तन, यानी कि रंग में परिवर्तन। रंग में परिवर्तन, कलर में परिवर्तन। आप लैब में या कहीं भी आप सीरियल कहीं को देखते होंगे, सीआईडी देखते होंगे, सीआईडी में चलता है वो सब, तो आप देखते होंगे कि कई जो दो चीजों को मिलाता है, कलर उसका चेंज हो जाता है किसी भी तत्व का। तो जो एक कलर चेंज हो रहा है उससे भी क्या हमको पता चल रहा है, उससे भी हमको पता चल रहा है कि कोई ना कोई रासायनिक अपक्रिया हुई है। तो दो प्रकार से आप पहचान सकते हो। अभी दो प्रकार आपने समझा। अवस्था में परिवर्तन, जब अवस्था बदल जाए, ठोस का द्रव हो जाए, द्रव है गैस बन जाए, इस तरीके से अवस्था परिवर्तित हो जाए, या कलर में परिवर्तन आ जाए, तो भी हम कहेंगे कि यहाँ रासायनिक अपक्रिया हुई है। इसके अलावा किसी के किसी से किसी भी पदार्थ से गैस निकलना शुरू हो जाए, जब अपक्रिया होती है तो गैस भी निकलता है, गैस निकलना शुरू हो जाए, जब गैस निकलेगा तो भी हम कह सकते हैं कि अपक्रिया हुई है। ठीक है, गैस निकले तो भी क्या होती है, अपक्रिया हुई होती है। तो ये तीन हो जाए। चौथा इसमें जो है ताप में परिवर्तन। ताप में परिवर्तन यानी कि तापमान में परिवर्तन आप कह सकते हैं। जब अपक्रिया होती है तो कोई चीज पहले ज्यादा गर्म रही होती है, तो जब अपक्रिया हो जाती है तो वो ज्यादा ठंडी हो जाती है, या उसका तापमान कम हो जाता है, या कभी कभी तापमान उसका बढ़ जाता है। तो जब तापमान में कमी या बढ़ोतरी होती है तब भी हम कह सकते हैं कि क्या है, रासायनिक अपक्रिया हुआ है। एक आखिरी है जो कि है अवक्षेप का बनना। अवक्षेप का बनना आप जब पढ़ते हो तो साथ में लिखते रहो, ये पॉइंट कम से कम, और फिर रफ में, बाकी हम नोट्स में तो आपको पूरा दे ही देंगे इसको डिटेल करके। तो अवस्था में परिवर्तन आपने समझा। जब जब किसी जब किसी जब अपक्रिया हो और उसकी अवस्था बदल जाए तो यानी कि हम कह सकते हैं कि रासायनिक अपक्रिया हुई है। या फिर कलर बदल जाए तो भी रासायनिक अपक्रिया होती है। गैस निकले, दो तत्वों के मिलने से गैस निकलने लगे तो भी हम कहेंगे कि रासायनिक अपक्रिया हो चुकी है। ताप परिवर्तित हो जाए, कोई ठंडा था गर्म हो जाए, गर्म है तो ठंडा हो जाए, तो भी हम कह सकते हैं कि रासायनिक अपक्रिया हुई है। अवक्षेप का बनना क्या होता है? अवक्षेप क्या होता है? अवक्षेप ऐसे समझिए, सामान्य भाषा में कचरा, कचरा जो होता है ना उसको अवक्षेप कहते हैं। जब अपक्रिया होती है, जैसे आप फैक्ट्री में देखते हो, जैसे कहते हैं ना फैक्ट्री से कचरे निकलते हैं, उसको नदियों में फिर बहा दिया जाता है, जिससे काफी नदियां दूषित हो जाती हैं। तो वे जो कचरा क्यों बन रहा है? क्योंकि दो पदार्थ आप बना रहे होंगे और उसके बाद कुछ कचरा भी निकल रहा होगा, और जब कहीं से कचरा निकले, दो पदार्थों को, चार पदार्थों को मिलाने, मतलब दो से अधिक पदार्थों को मिलाने से जब कचरा भी निकले, तब भी हम कहेंगे कि क्या हुआ है, रासायनिक अपक्रिया हुई है। तो ये पूरा का पूरा समाप्त हो गया इस वीडियो में। अब हम जो हमने पढ़ा है उसको एक बार रिवाइज करते हैं। हमने सबसे पहले देखा कि क्या होता है भौतिक, भौतिक यानी कि बाहर का, उसके बाद रासायनिक यानी कि अंदर का। जैसे जल जो सामने दिख रहा है वो भौतिक है, और जो उसके अंदर किससे वे बना है, H2O, H और O से बना है ना, तो वह रासायनिक है। ये हमने देखा। फिर हमने पढ़ा रासायनिक अपक्रिया के बारे में। रासायनिक अपक्रिया क्या होती है? जब दो या दो से अधिक तत्व मिलते हैं, जैसे चीनी और पानी मिला, और एक नया तत्व बनता है, जैसे कि बना था क्या बना था आपका, शरबत बना था। तो यह हुआ आपका। ठीक है। फिर हमने पढ़ा कि कैसे हम पहचान सकते हैं कि रासायनिक अपक्रिया हुई है या नहीं हुई है। तो उसमें सबसे पहले हमने पढ़ा अवस्था में परिवर्तन के बारे में, कि यदि किसी की अवस्था में परिवर्तन होता है तो यानी कि रासायनिक अपक्रिया हुई है। फिर हमने पढ़ा रंग में परिवर्तन, यदि कलर बदलता है तो भी हम कह सकते हैं कि रासायनिक परिवर्तन हुआ है। गैस निकले तो भी हम कह सकते हैं रासायनिक परिवर्तन हुआ है। ताप में परिवर्तन आए, यानी कि पहले 25 डिग्री सेंटीग्रेड था और फिर कम होके 24 सेल्सियस हो गया, 24 डिग्री सेल्सियस हो गया, तो भी हम कह सकते हैं कि परिवर्तन हुआ, यानी कि रासायनिक अपक्रिया हुई। या फिर अवक्षेप यानी कि कचरा निकले तो भी हम कह सकते हैं रासायनिक अपक्रिया हुई। तो 5 पॉइंट है जिसके मदद से हम पहचान सकते हैं
की रासायनिक अभिक्रिया हुई है। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं कल के वीडियो में। यदि आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए, जिससे उनको भी मदद मिले और हमारे चैनल का भी थोड़ा सा मदद हो। तो और जो भी आपके नोट्स हैं वे आपके व्हाट्सएप पे हम अपने डाल देंगे, व्हाट्सएप चैनल पे लिंक उसका आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। धन्यवाद। नमस्कार।